आज साफ-सफाई शुरू करने से पहले हमने खाना खाया, क्योंकि अगर साफ-सफाई शुरू कर देते हैं तो बस मन में यही चलता रहता है कि एक बार साफ-सफाई पूरी कर लें फिर खाना खा लेंगे। ऐसा करते-करते रात ही हो जाती है। खाना खाने के बाद सबसे पहले हम लोग नीचे गए और ढाँच लेकर आए, क्योंकि कल जिन खिड़कियों को हमने धोया था आज उनको अच्छे से हम लोग डस्टिंग कर देंगे। खिड़कियों को सर्फ से धोने के बाद ये अच्छे से साफ तो हो जाती है, लेकिन कुछ धब्बे रह ही जाते हैं सर्फ के, और सर्फ के साथ में जादुई लिक्विड मिलाया था, इसीलिए खिड़कियाँ पूरी तरह से साफ हो गई। लेकिन इनको एक बार कपड़े से डस्टिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इससे ये खिड़कियाँ पूरी तरह से साफ हो जाती है। किचन की सबसे पहले तो मैंने अच्छे से स्लैब को मांजकर और किचन की स्लैब को साफ करने के बाद में मैंने खिड़कियों की भी डस्टिंग कर दी अंदर की तरफ से, क्योंकि बाहर की तरफ से अमन जी ने की है, लेकिन इससे पहले अमन जी ने सीढ़ियों की तरफ वाली खिड़कियों को अच्छे से साफ किया है। इसके अलावा 2 कमरों की जो खिड़कियां हैं उनको भी मैंने अमन जी से आज डस्टिंग करवा ली। अगर हस्बैंड घर पे काम करवाने में मदद कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की कसर नहीं रहनी चाहिए, जितना हो सके उतनी सफाई करवानी चाहिए। सही में अगर डीप क्लीनिंग की बात आती है तो अमन जी मुझे हर बार सपोर्ट करते हैं, मेरे बराबर खड़े रहकर सारे घर की साफ सफाई करवाते हैं, इसीलिए बाकी के घर वालों को सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे घर में सफाई के चोचले सबसे ज्यादा मेरे ही हैं। किचन की स्लैब को साफ करते करते मैं जब खिड़कियों तक पहुंची तो फिर मैंने सबसे पहले खिड़कियों को भी अच्छे से साफ कर दिया, क्योंकि फिर बाद में स्लैब वापस से गंदी हो जाएगी। अंदर की तरफ से सारी खिड़कियों को मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर दिया था और अब फाइनली किचन की तो सफाई हो ही गई। कल मैंने किचन की सारी चीजों को अच्छे से धोकर रखा था, जितने भी डिब्बे थे उनमें खाद्य सामग्रियां थी उनको बाहर निकाला, डिब्बों को मांज कर धोकर रखा और डिब्बों को सूखने के बाद में उनमें वापस से खाद्य सामग्री भरी, लेकिन उसके अलावा डिब्बे बहुत सारे एक्स्ट्रा बच गए थे। उन सभी डिब्बों को और जो किचन की एक्स्ट्रा चीजें और बाहर निकल जाती है जिनको हम अंदर रखना भूल जाते हैं उनको भी मैंने अंदर रखने की तैयारी कर दी थी। यहाँ पर तैयारी का मतलब है कि उन डिब्बों को मैंने अलग रख दिया था। किचन में जितने भी बर्तन कल धुलकर सूखे थे आज उनको जमाने की बारी थी। वैसे तो इन शेल्स को भी मैंने अच्छे से बुआरे से बुआर बुआर कर धो दिया था और वो भी सर्फ डालकर, लेकिन उसके बाद में मैंने इसमें वाइपर भी चलाया था। अब जब सारे डिब्बे अच्छे से पहुंच कर इसमें जमाने की बारी आई तो मैंने उन शेल्स को एक बार अच्छे से वापस से पहुंच दिया कपड़े से। मैं कभी भी शेल्स में अखबार या ये सब चीजें बिल्कुल नहीं बिछाती, इससे किचन में कॉकरोच या और भी अन्य चीजें पैदा हो जाती हैं। और सही बताऊं तो मुझे यह आइडिया बिल्कुल बढ़िया लगता है, बिल्कुल साफ सुथरी किचन रहती है इससे। अखबार को हटाने का झंझट खत्म और किचन की स्लैब की टाइल को अच्छे से साफ कर दो, सब कुछ बढ़िया साफ हो जाता है। और एक बात बताऊं, हमारे घर में सिंगल कॉकरोच तक नहीं है। अगर समस्या रहती है तो सिर्फ चींटियों की रहती है। यहाँ पर जयदेव भी मेरी पूरी तरह से मदद करवा रहा है और सही बता रही हूँ हमसे ज्यादा एक्साइटेड यह रहता है। आप देख ही सकते हो यह खिड़की पर चढ़ गया है और इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। सही बता रही हूँ, ये बहुत ऊंचाई तक चढ़ जाता है और हमें कई बार लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए। मैं इसे बार बार यही कह रही थी, जयदेव आप गिर जाओगे कहीं पर, तो इसकी बातें यही थी कि नहीं मम्मी आप चिंता मत करो, मैं नहीं गिरूंगा। अरे मम्मी मैं नहीं गिरूंगा। इसकी टांगे एक जगह बिल्कुल नहीं टिकने का नाम लेती है। और अगर हम सफाई के बीच में इसको कोई भी काम नहीं उड़ाते हैं, मतलब काम नहीं बताते हैं, तो ये नाराज भी हो जाता है। इस वजह से हमें इसको काम बताना पड़ता है और मजबूरन साथ में रखकर काम करवाना पड़ता है। आप सभी कमेंट कर रहे थे कि आपके और फैमिली मेंबर सफाई में मदद क्यों नहीं करवाते। जी बिल्कुल, हमारे एक्चुअली में दिवाली की सफाई अब शुरू होनी चाहिए, लेकिन हमने श्राद्धों में ही शुरू कर दी। अब दिवाली तक डीप डस्टिंग भी होती रहेगी और वैसे भी मैं हमेशा डीप डस्टिंग करते रहती हूँ, घर को गंदा नहीं होने देती। लेकिन अभी 1 महीने से मायके चली गई थी, इस वजह से ऊपर ऊपर पूरे घर में अच्छे से डस्ट जम चुकी थी और किसी ने डस्टिंग भी नहीं। मेरे ससुराल में अगर कोई डस्टिंग भी करता है तो सिर्फ वो मैं ही करती हूँ। मुझे सही में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग पेंट क्यों नहीं करवा रहे हो। जी बिल्कुल, हम पेंट अभी नहीं करवाएंगे, हम 1-2 साल बाद करवाएंगे, जब तक जयदेव भी समझदार हो जाएगा और वो दीवारों पर बिल्कुल भी लिखटे नहीं करेगा। चलिए कमेंट करके बताना कि लिखिटों का मतलब क्या होता है, आप समझे कि नहीं। लिखिटों का मतलब है कि जयदेव पूरी दीवारों पर अच्छे तरीके से कलर चला देना, इन सब चीजों को हम हमारी भाषा में लिखते गए। और एक बात बताऊं, जब हम छोटे थे ना तब मैं अपने घर की दीवारों पर कमल का फूल बना देती थी, मेरा नाम लिख देती थी, और प्रकार जो आता था ना वो जिसमें सुई लगी रहती थी उसे खोद खोद कर मैं अपना नाम लिख देती थी दीवारों पर। और मेरे हिसाब से हर कोई अपने बचपन में ऐसा करता ही है। और भाई मैं तो हर चीज को बचपन जीना ही कहती हूँ, मैं पर्टिकुलरली ये नहीं कह रही कि दीवारों पर लिखिटे करना या दीवारें खराब करना बचपन जीना होता है। मेरे कहने का मतलब है अपने बचपन में हर तरह की फ्रीडम पाना, अपने फ्रीडम से सब कुछ कुछ भी कर देना, वो बचपन सुखी बचपन कहलाता है मेरी नजर में। तो हम अगर बच्चों पर रोक टोक हमेशा लगाते रहेंगे तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते अपने लाइफ में। उनके मन में हम हमेशा एक अलग ही लेवल का डर बना देते हैं, इस तरीके से उन्हें रोक रोक कर। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जयदेव अभी ढांच पर चढ़ गया था, लेकिन हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोकते कि तुम मत चढ़ो। वो चढ़ता है तो वो ऊपर आराम से चढ़ जाता है, और अगर हम उसे वहीं रोक देंगे ना कि तुम ढांच पर मत चढ़ो गिर जाओगे, तो उसके मन में एक अलग ही डर बैठ जाएगा, तो वो उस ढांच पर बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें आती है जो
हम अपने बच्चों को हर चीज में रोक टोक करते रहते हैं और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल नीचे हो जाता है। मुझे लगता है हमेशा बच्चों को यही कहना चाहिए कि हाँ, तुम ये सब कर सकते हो, तुम सबसे बेस्ट करोगे। खैर, मैंने यहाँ पर अपनी सोच व्यक्त की है। आप सभी को अगर मेरी यह सोच गलत लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरा इंटेंशन यह नहीं कि मैं आप सभी को हर्ट करूं, या अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आप भी ऐसा ही करो। मुझे लगता है आप भी सफाइयों वाली ब्लॉग देख देख कर बोर हो गए होंगे, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं इन दिनों में मैं घर की साफ सफाइयों में ही लगी। जल्दी से ये साफ सफाइयाँ जब पूरी हो जाएगी तब मैं आप सभी के साथ में बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज शेयर किया करूंगी, एकदम बढ़िया और एकदम टेस्टी और एकदम देसी स्टाइल वाली रेसिपी। कुछ नई चीजें भी मुझे शुरू करनी है जो मुझे समय नहीं मिलने के कारण मैं अभी तक शुरू नहीं कर पाई। चलिए, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। अब नवरात्रे भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है, अगर आप घर की साफ सफाइयां कर रहे हैं तो एकदम सावधानी से कीजिएगा। पानी में फिसल ना जाना और बिजली से चिपक ना जाना, हर तरह से सावधान रह के सफाई कीजिएगा। आप सभी को पता ही है मेरे साथ अभी कल दुर्घटना होते होते बच गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मैंने टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा लिया था घर की साफ सफाई से फ्री होने के बाद में। अमन जी मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे और उन्होंने टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाया था। आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे, बाय बाय।